आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार, बहुत डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। रेस्टोरेंट्स में मिलने वाली कस्तूरी बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने मलाई बोटी, टिक्का बोटी, बहुत डिफरेंट स्टाइल में बोटी खाई होगी, लेकिन एक दफा इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मजेदार बनी थी। ये हाफ केजी मैंने बोनलेस चिकन लिया था, इस तरह से मोटे मोटे क्यूब्स में कट किया है। ये देखिए किस साइज में मैंने बोटी को कट किया है। मैंने यहाँ पर मिक्स लिया है, थाई और चेस्ट पीस दोनों को मिक्स करवा के लिया है। 4 ग्रीन चिलीज ली थी जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये थोड़ी तीखी वाली है, आपको अगर कम स्पाइसी पसंद है तो आप ग्रीन चिलीज की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पर भून के डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सॉल्ट में 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। अगर आप ज्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो आप रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स नहीं ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करेंगे। आप जितना चिकन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही स्पाइसेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं व्हाइट पेपर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया था। आपने देखा मैंने घर में ही मौजूद सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पाइसेस हैं, वो ऐड किए। कोई भी ऐसे स्पाइसेस नहीं है जो घर में मौजूद नहीं होते। 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे, अगर लेमन नहीं है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। ये डाल के अब अच्छे से मसाज करेंगे चिकन को और मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा इसको जरूर छोड़िएगा ताकि चिकन में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आए। बस यही स्पाइसेस इसमें जाते हैं कस्तूरी बोटी में और बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आज इसको पैन में फ्राई करूंगी। पैन को गर्म कर लिया, इसमें 2 टेबल स्पून में बटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं। जो चीज आपके पास घर में अवेलेबल है आप वो चीज ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड कर देंगे। बेसन छान के ऐड करेंगे और बेसन को बटर के साथ भून लेंगे। इतना भूनना है कि हल्की सी खुशबू आने लगे। इसको ओवर कुक नहीं करना ताकि बेसन का कलर डार्क ना हो जाए। सिर्फ हमने इतना फ्राई करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। कुछ लोग मैदा भी यूज करते हैं बेसन की जगह, अगर आप चाहे तो मैदा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसन के साथ बहुत ही अच्छा और डिफरेंट टेस्ट आया था कस्तूरी बोटी का। अभी मैं प्रेफर यही करूंगी कि बेसन डालिएगा। हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट और जो हमने कस्तूरी बोटी को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको बेसन के साथ इतना मिक्स करेंगे कि बेसन बोटी को कोट कर ले। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी कुक नहीं करना वरना बेसन भी जल जाएगा और बोटी कच्ची रहेगी। फ्लेम का बहुत खास ख्याल रखना है जब आप ये बेसन वाला प्रोसीजर कर रहे हो। तो चिकन को कुक करते हुए इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया जाता, इसलिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक कीजिएगा। जब बेसन अच्छे से कोट हो जाएगा तो लो फ्लेम पर मैं इसको ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से कुक करूंगी। रेस्टोरेंट से जब यही रेसिपी हम खाने के लिए जाते हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव देते हैं, तो क्यों ना हम लो बजट में साफ सुथरे तरीके से और सिंपल से मेथड के साथ वही रेसिपी हम रेस्टोरेंट जैसे स्टाइल में घर पर तैयार करें। तो आपके लिए मैंने बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर की है कि हर कोई इजीली अब कस्तूरी बोटी घर पर बना सकता है। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ढाँप के मैंने कुक किया था एक साइड से, अब मैं साइड चेंज करके 4 से 5 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करूंगी। चिकन को फुल कुक कर लेंगे, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, चिकन अपने ही मॉइस्चर में कुक हुआ है और लो फ्लेम पर मैंने कुक किया है। फ्लेम का खास ख्याल रखिएगा, अगर हम हाई फ्लेम करेंगे या मीडियम करेंगे तो चिकन कच्चा रहेगा और बेसन जल जाएगा, जिसकी वजह से कस्तूरी बोटी का जो एक्चुअल टेस्ट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। जब इस तरह से दोनों साइड से चिकन कुक हो जाएगा तो मैंने इस पे चीज डाल के 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन ढाँप के चीज को मेल्ट होने देंगे। वो वीडियो में से स्किप हो गई है, अगर आप चाहें तो चीज के बगैर भी बना सकते हैं।